दोस्तों मेरा नाम है फाल्गुन डाबी। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्फ हेल्प प्रोग्रामर और ट्रेनर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम्मेदारी के ऊपर। 7 सीरीज का ये सेकंड एपिसोड होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। महान अनुभव की सामान्य विशेषता ये है कि वो जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी है वो स्वीकारते हैं। चाहे जो काम हो, चाहे जो परिणाम हो, वो जिम्मेदारी स्वीकारने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि वे काम कर सकते हैं और वो जानते हैं कि यदि बुरा परिणाम हुआ तो वो बुरा परिणाम को बदलने की उसके पास शक्ति है। जिम्मेदारी स्वीकार करना ये सबसे पहला हमारा फर्ज है। हम अपने जीवन में व्यवहार और विचार के माध्यम से कई है वो निर्णय लेते हैं और कई चीजें सीखते हैं, परंतु ये सबसे होता यह है कि हम खुद को ही कमजोर मान लेते हैं। खुद को कमजोर मानने से ना तो आपके दिल में आपकी रिस्पेक्ट होगी, ना ही दूसरों के दिल में आपकी रिस्पेक्ट होगी। तो खुद को कभी कमजोर मत समझना, खुद को ताकतवर समझिए। जब आप खुद को ही ताकतवर समझते हैं तो आप जिम्मेदारी लेने के लिए आतुर रहते हैं और जिम्मेदारी से कॉन्फिडेंट आता है। अगर आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस ना करा सके तो ये बात गंभीर बात है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आप अपना जीवन पर से नियंत्रण खो बैठते हैं और ऐसे जीवन का फायदा ही क्या जहां आपका ही खुद पर नियंत्रण ना हो। तो शक्तिशाली बनिए, अपने आप को शक्तिशाली है वो महसूस कराइए। अपने आप पर जिम्मेदारी लेना केवल ताकत का ही नहीं परंतु परिपक्व का भी प्रतीक है। यदि आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करा सकते हैं तो आप कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए आतुर रहेंगे और इससे आपको सबसे ज्यादा है वो फायदा होगा और अपने सेल्फ के साथ एक बड़ा प्राउड होगा। जैसे यदि आप सही तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने आप को, चाहे परिणाम जो कुछ भी हो, आप सिर्फ परिपक्व के रूप में देखेंगे, ना ही विफलता के रूप में देखेंगे। तो जिम्मेदारी लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा पर आक्रमण किया और क्यूबा ने शक्तिशाली इतनी दिखाई कि 2 दिन में ही सिर्फ अमेरिका को पीछे हट करना पड़ा। ये अमेरिका के लिए बहुत शर्मजनक बाबत थी और कैनेडी ने यह स्वीकार किया कि ये मेरी गलती थी, मुझे आक्रमण नहीं करना चाहिए था। वो बताना चाहता था कि मैं एक शक्तिशाली नेता हूँ। उसने स्वीकार किया कि ये मेरी गलती है, उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, इसलिए वो शक्तिशाली नेता के रूप में जाना जाता है। अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी जवाबदारी को स्वीकार करिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।